नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारा डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, हमें इन्हीं तीनों में सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए डॉक्टर है, रोगी है और मनुष्य है। ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। मनुष्य के अंदर ही हमारे रोगी और डॉक्टर दोनों आ जाएंगे। तो मनुष्य के अंदर हम लोग सिंपल डॉक्टर को और रोगी को दोनों को रख देंगे। अब ये देखेंगे कि डॉक्टर और रोगी में कोई संबंध है। दोस्तों ये दोनों अलग है। डॉक्टर हमारे अलग होते हैं और रोगी हमारे अलग होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि डॉक्टर के अंदर रोगी को रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमारा वेन डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा 175:26 समानुपात 156 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 175 से 26 लिख रहा है उसी प्रकार से 156 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि 175 से हम लोग 26 कैसे ला सकते हैं। 175 को क्या करेंगे कि हमारा 26 आ जाए। देखिए अंतराल बहुत बड़ा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग 175 को ही ध्यान से देखेंगे कि इससे हम लोग 26 कैसे ला सकते हैं। देखिए 175 हमारे 1, 7 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 1 + 7 कर दे + 5 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे। 1 + 7 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 + 5 करेंगे तो 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 26 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 13 में 2 से ऊपर से गुना कर दे तो हमारा 26 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 156 हमारे कौन से संख्या से मिलकर बनते हैं, 1, 5 और 6। इसमें क्या किए थे कि तीनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे। तो वही सेम करेंगे, 156 के तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे यानी कि 1 + 5 + 6 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। 1 + 5 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 + 6 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। फिर देखिए इसमें 2 से गुना कर दिए थे तो वही सेम करेंगे, 12 × 2 कर देंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। 24 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 24 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए DNQ अनुपात EMR समानुपात BUH अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से DNQ संबंधित है EMR से उसी प्रकार से BUH कौन सा अक्षर से संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि DNQ से EMR कैसे लिख रहा है। देखिए समझिएगा और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये D से E कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे, N से M कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे और Q से AR कैसे लिख रहा है। देखिए D से AE लिख रहा है, क्या कर दिया है, जब D में +1 हम लोग करेंगे तो हमारे E आ जाएंगे। फिर N से M लिख रहा है, जब N देखिए जब N - 1 करेंगे तो हमारे M आ जाएंगे। तो इसमें -1 कर दिया है। फिर Q से R लिख रहा है, इसमें +1 कर दिया, जब Q + 1 करेंगे तो हमारे R आ जाएंगे।
वही सेम इसमें करेंगे। देखिए पहले वाला मैं क्या किया था कि प्लस 1 कर दिया था, तो b प्लस 1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, c हो जाएंगे। फिर u है, देखिए दूसरे वाले में क्या किया था, दूसरे वाले में -1 कर दिया था, दूसरे वाले में -1 कर दिया था, तो u -1 हम लोग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, t हो जाएंगे। फिर तीसरे वाले में देखेंगे, देखिए तीसरे वाले में +1 कर दिया था, तीसरा वाला इसमें हमारा h है, जब h प्लस हम लोग 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, i हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में, CTI लिखा हुआ है, CTI हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए गाजर अनुपात जड़ समानुपात सेब अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से गाजर से जड़ संबंधित है, उसी प्रकार से सेब से कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि गाजर से जड़ कैसे लिख रहा है, ये गाजर से जड़ कैसे लिख रहा है। देखिए गाजर क्या होता है, गाजर एक जड़ होता है, गाजर हमारा जड़ होता है। उसी प्रकार से सेब हमारा क्या है, सेब हमारा एक फल है। देखिए फल कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे फल भरे जाएंगे। गाजर हमारे जड़ होते हैं, गाजर हमारे जड़ होते हैं, उसी प्रकार से सेब हमारे फल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दिए गए आकृतियों के समूह में से विषम आकृति की पहचान करें। देखिए विषम आकृति का मतलब है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ये हमसे पूछ रहा है। चारों ऑप्शन को, आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए एक हमारा चतुर्भुज दे दिया है और उसके अंदर सेम एक छोटा सा चतुर्भुज है, यानी कि जिस प्रकार से बड़ा वाला फिगर है उसी प्रकार से उसके अंदर एक छोटा वाला फिगर है। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, एक गोला है और उसके अंदर सेम एक छोटा सा गोला है। फिर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो एक त्रिभुज है, लेकिन इसके अंदर देखिए एक चतुर्भुज है, यानी कि ये ऑप्शन ए और बी के तरह नहीं। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो फिर एक त्रिभुज है, ये उल्टा त्रिभुज है, और फिर इसके अंदर फिर एक देखिए छोटा सा त्रिभुज है। तो ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक चतुर्भुज है, तो यही ऑप्शन हमारा सबसे अलग है, जो कि हमारा विषम आकृति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देख सकते हैं कि ये 8 और 4 से 5 कैसे लिख रहा है। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो फिर इस लाइन से देखेंगे कि ये 8 और 6 से 49 कैसे लिख रहा है। सिंपल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन में हमारा बड़ा संख्या है, 49 है, 25 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 49 हमारा क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग 8 और 6 से 7 ले आते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 और 6 से हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 8 + 6 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 8 + 6 कर देंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, लेकिन हमें 7 लाना है। अगर हम लोग 14 में 2 से भाग कर दे तो हमारा 7 बन जाएगा, और फिर 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 4 + 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसमें देखिए 2 से भाग कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, 10 भागा 2 कर देंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर दिए थे, तो वही सेम करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 7 + 5 कर देंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। सभी में देखिए 2 से भाग कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे,
12 भागा 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 36 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 से 24 लिख रहा है, इसमें 4 + 20 कर दिया है तो 24 हो गया, यानी कि इसमें +20 कर दिया है। फिर 24 से 14 लिख रहा है, इसमें -10 कर दिया है। फिर 14 से 34 लिख रहा है, इसमें फिर +20 कर दिया है। फिर 34 से 24 लिख रहा है, इसमें फिर -10 कर दिया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में +20 है, दूसरे वाले में -10 है, तीसरे वाले में +20 है, फिर -10 है। तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए +20 है, -10 है, +20 है, -10 है, तो फिर हमारे +20 हो जाएंगे। यानी कि जब 24 + 20 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 44 है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 44 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। देखिए विषम अक्षर का मतलब है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा BDF, ऑप्शन नंबर बी में हमारा VXZ, ऑप्शन नंबर सी में हमारा GLN, ऑप्शन नंबर डी में हमारा TVW। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा BDF, जब B + 2 किया है तो D आ गया है। देखिए B + 2 किया है तो D आ गया है, और D + जब 2 किया है तो F आ गया है। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, VXZ, जब V + 2 हम करेंगे तो हमारे X हो जाएंगे, और जब X + 2 करेंगे तो हमारे Z हो जाएंगे। फिर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, GLN, जब G + 2 करेंगे तो हमारे L हो जाएंगे, और जब L + 2 करेंगे तो हमारे N हो जाएंगे। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में हमारा TVW, जब T + 2 करेंगे तो हमारे W V हो जाएंगे, T + 2 करेंगे तो हमारे V हो जाएंगे, और V + 1 करेंगे तो हमारे W हो जाएंगे। देखिए अब कौन सा अलग है आप समझ गए होंगे। पहले वाले में +2 है, दूसरे वाले में +2 है, तीसरे वाले में +2 है, और चौथे वाले में +2 + 1 है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे अलग है। तो यही हमारा विषम अक्षर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नीचे दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग सिंपल आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा आकृति किस प्रकार का है, इसमें हम लोग त्रिभुज कैसे काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आकृति ये छोटा वाला चतुर्भुज को देखेंगे। यह एक चतुर्भुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं, पहले इसको अलग उतार लेते हैं। देखिए इसी प्रकार का है ना, इसमें पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। पहला हमारा ए हो जाएगा, दूसरा हमारा ए हो जाएगा, तीसरा हमारा ए हो जाएगा, और चौथा हमारा ए हो जाएगा। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोलता है तो छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसका दुगना ही हमारा त्रिभुज होता है। तो इसमें हमारे छोटे छोटे खंड 4 है, तो 4 का दुगना कर देंगे तो हमारा 8 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। फिर अब बड़े वाले में गिन लेंगे कि इसमें हमारा कितना त्रिभुज है। इसमें सिंपल हमारा एक ए बन रहा है और दूसरा ए बन रहा है, यानी कि बड़े वाले इस वाले में हमारा 2 त्रिभुज है और इस वाले में 8 है। तो 2 + 8 करेंगे, देखिए 2 + 8 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। 10 कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, पहले ध्यान से देखेंगे हम लोग प्रश्न को। गाय, हिरन, बकरी, फिर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है जो इस प्रश्नवाचक पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहे हैं। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि ये किस प्रकार से संबंधित है। गाय है, हिरन है, फिर बकरी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए, गाय एक शाकाहारी होता है, हिरन भी एक शाकाहारी है, बकरी भी एक शाकाहारी है। उसी प्रकार से सेम इसमें शाकाहारी कौन सा है, इसमें शाकाहारी एक खरगोश है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे खरगोश भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। बाकी सब देखिए मांसाहारी है, शेर मांसाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है और सियार भी मांसाहारी होता है। तो खरगोश ही सिर्फ एक शाकाहारी है, जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।